कि फ़दक को समझना ज़रूरी है, शिया भी और सुन्नी भी समझें। इब्न अबिल हदीद मोतज़ली अहले सुन्नत है, मोतज़ला फ़िरक़े का इमाम है, रहनुमा है। उसने शरह नहजुल बलागा 32 जिल्दों में मौला के नहजुल बलागा की शरह की अरबी में। तो उसके उस्ताद हबीब थे, वो भी अहले सुन्नत थे और वो उस्ताद को बहुत चाहता था, बहुत इल्म सिखाया था उन्होंने। उस्ताद भी अपने अच्छे शागिर्दों से प्यार करता है। तो एक दिन साथ में बैठा हुआ था, बेतकल्लुफ़ी का, उसने कहा उस्ताद आज एक सवाल पूछेंगे आपसे। आज कोई नहीं है, खामोशी से कहा पूछो। क्या बताइए, फ़दक फ़ातिमा का हक था? तो इब्न अबिल हदीद मोतज़ली कहते हैं मेरे उस्ताद मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा हाँ था। तो इब्न अबिल हदीद मोतज़ली ने कहा कि दे क्यों ना दिया? जब था तो दे क्यों ना दिया? उस्ताद और मुस्कुराए, अहले सुन्नत है, और मुस्कुराए कि कैसे दे देते? अगर दे देते तो दूसरे दिन खड़ी होती उसी दलील से कि अली की खिलाफत वापस करो। तो कल जैसे कि मैं कुवैत का जिक्र कर रहा था कि जब मैं कुवैत अशरफ पढ़ने के लिए गया तो जब पहुंचा तो आपको बताया कि वहाँ अज़ादारों की बड़ी इज्जत है। तो मैंने कभी किसी मुल्क में नहीं देखा कि पूरी अंजुमन जो अशरा करा रही हो मातमी, वो जहाज़ में घुस आई लेने, 20-25 आदमी जहाज़ में घुस आए। मैंने कहा कि आप लोग जहाज़ में कैसे आ गए? कहने बाहर चलिए तो बताएं। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने कुवैत की हिफाजत की थी मुहर्रम में, हम नहीं भागे थे। तो यहाँ के बादशाह ने कहा आप जहाँ चाहे घुस जाओ। देखिए अज़ादारों का मर्तबा वहाबी की नज़र में, वहाबी हाकिम है भाई। कभी शेख साहब मिलने आ रहे हैं आपसे, अच्छा कुवैत का शेख आ रहा है, आ गए वो। तो उनका कि देखिए हमने आपको वीज़ा दिलाया, इनके कहने से शेख ने वीज़ा दिलाया था हुकूमत से कह के, इसलिए कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा था। चंद दहशतगर्द पकड़े जा चुके थे 4-5 दिन पहले, तो वीज़ा बंद कर दिया। तो मुहर्रम की वजह से शेख ने वीज़ा दिला दिया। तो उन्होंने कहा मैंने जो आपको वीज़ा दिलाया है, मैंने आपकी तकरीरें यूट्यूब पे सुनी हैं, इसलिए दिलाया है कि आपसे एक सवाल पूछना और वो आप बताएंगे। तो बस हमारे जो मेहनत है उसका मेहनताना ये दे दीजिए कि सवाल का जवाब दे दीजिए। सुन्नी शेख था कुवैत का। तो सवाल किया, उसने कहा ये बताइए कि फ़दक छीन लिया गया था शहज़ादी से, तो जब मौला का दौर आया खिलाफत का तो फ़दक ले लेते, अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं लिया? तो मैंने कहा मैं आपको जवाब दे रहा हूं अहले सुन्नत आलिम का, अहले सुन्नत आलिम। इब्न अबिल हदीद मोतज़ली से किसी ने पूछा कि अली ने अपने दौर में फ़दक क्यों न ले लिया? तो उसने जवाब दिया कि यह सवाल तो अली से किया गया था कि इस वक्त तो आप खलीफा हैं अरब के, अब फ़दक आप ले लीजिए। तो मौला ने जवाब दिया मैं अब फ़दक लेके क्या करूं? अगर मैंने आज फ़दक ले लिया तो मेरे बाद फिर किसी और का हो जाएगा, लेकिन आज मैंने फ़दक ले लिया तो ज़हरा की मज़लूमियत खत्म हो जाएगी। खुशी की बात होगी, औलाद को वापस मिल गया तो मैं क्यों लूं? और फिर उसकी एक पूरी तफसील है जो अर्ज किए देता हूं कि मौला ने वापस क्यों नहीं लिया, वो भी सुन लीजिए। मौला तो मौला है, जो इल्म उनके पास है कायनात में किसी के पास है ही नहीं।
तो हुआ ये जनाब आली कि फदक चला। भाई कह के ये लिया गया कि भाई बीबी ने कहा कि क्यों ले रहे हो। आपस में डिस्कस हुआ मामला कि दे दिया जाए तो बेहतर है। तो आपस में गुफ्तगू उनका, भाई अगर फदक दे दिया तो छोड़ के क्या गए हैं रसूल अल्लाह। हुकूमत के खजाने में क्या है। एक हुकूमत जाती है तो स्टेट बैंक होता है, मरकजी बैंक होता है, उसमें खजाना होता है, तो आने वाली हुकूमत उसी पैसे से चलाती है। यहां मसला है कि हुकूमत तो बन गई, पैसा है नहीं। तो उनका भाई फदक के बगैर इसी का खिराज जो है, इसी से तो हम तनख्वाहें बांटेंगे, इसी से फौज को, आर्मी को तनख्वाह मिलेगी, तब वो लड़ेंगे। तो आप कह रहे हो एक छोटा सा बाग था, अरब की पूरी हुकूमत उसी से तो चली। तो वो बागे फदक नहीं है, वो एक स्टेट है, अजीमुशान स्टेट हुकूमत है वो। अब कैसे पता चले कि भाई कितना बड़ा था फदक और क्या था। तो मामून रशीद ने कहा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से, जरा नक्शा बना दीजिए फदक का, तो हम आपको फदक वापस कर दें। अबे वलीअहद बनाया तो अब तो वाजिब है कि फदक भी दे दें, क्यों लिया बैठा हुआ है, उनके नाम लिख दे। इमाम ने कहा लाओ कलम कागज नक्शा बना दूं। आपने नक्शा बनाया, उसने देखा, उसने कहा ये तो आपने हमारी ममलिकत का नक्शा बना दिया। इमाम ने कहा तू क्या समझा, छोटा सा बाग है। अरे उसी फदक से तो हुकूमत शुरू हुई थी, वो बढ़ती गई बढ़ती गई, ये फदक बढ़ रहा है, जहां तक मुसलमान जाएंगे फदक फदक। यही है फदक। तब ये डिस्कस हो रहा है फदक अगर दे दिया तो तनख्वाहें कहां से देंगे, हुकूमत कैसे चलेगी। अब वो चला उनके पास ऐसा दौर आ गया कि फिर ख़ानदान में ही सारी दौलत, इस्लामी दौलत ख़ानदान और कबीले में महदूद हो गई। अब गैर बाहर वालों को कुछ नहीं मिल रहा। अब वो तड़प रहे कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने बगावत कर दी, एक हंगामा हो गया, हड़बोंग हो गई कि अबू हुरैरा को कहना पड़ा कि इस हड़बोंग में, ये जो मदीने में हड़बोंग हुई, यही लफ्ज़ है, तर्जुमा है शेर का, कि इस हड़बोंग में सब पे तो एक मुसीबत पड़ी, मुझ पे दो मुसीबतें पड़ी कि इस हड़बोंग में एक तो शेख मारे गए और मेरे चमड़े का थैला खो गया। शेर मौजूद है उनका। तो उस हड़बोंग में पता यह चला कि दौलत एक जगह चली गई, फदक कहाँ गया। अब ये फदक की कहानी को समझिए। हर हाकिम अपनी एक बेटी का नाम फातिमा रखता था। अब ज़ाहिर अरब वालों को क्या मालूम क्यों रख रहा है, ताकि हो सकता है कि कभी हम हाकिम हो जाएं, और जब हम हाकिम हों तो जल्दी से फदक अपनी बेटी फातिमा के नाम चढ़ा दें, इसलिए कि सरकारी कागजात में फदक के मालिक का नाम चूंकि फातिमा लिखा है। भाई जो जमीनों के मुकदमे लड़ते हैं वो कागजात निकलवाते हैं कोर्ट से कि पहले जमीन किसके नाम चढ़ी थी, वही दिखा के तो कहते हैं यही तो हमारे परदादा थे, तो मासूम कहते हैं यही तो हमारी परदादी थी। और लखनऊ में तो ख़ास तौर से ज़मीनें ज़्यादातर ख्वातीन के नाम हैं, मलकाओं के नाम हैं। और ये भी एक ज़िहानत थी कि चूँकि भाई फला मलका जहाँ, तो ये नाम कौन रखेगा, मलका ज़मानी, ये नाम कौन रखेगा। समझ रहे हैं आप। तो फातिमा बिनते मोहम्मद ये नाम कौन रखेगा। लेकिन चालाकी देखिए कि नाम रखना है ताकि जब चले तो कागजात सरकारी किसका है फदक, उनका फातिमा का। तो अब जब ये हड़बोंग वाला दौर आया
तो पता चला फदक जो है वो फातिमा के नाम है, और फातिमा बिनते फुला, और दामाद जो है वो मरवान है, कब्जे में आ गया। इसी तरह ये आगे तक गया। ये तारीख की एक अनोखी दास्तान है, हैरत अंगेज दास्तान है कि अगर आप इस पर गौर करें तो बड़ी हैरत होती है। तो अब ये कहानी है इसकी कि कब मिला, किसको मिला, कब ये कहा गया कि वापस कर दिया जाए। अब आ गए जनाब हाकिम होके उमर बिन अब्दुल अजीज़, और कहा गया कि ये ऐसे खलीफा थे कि सबसे पहले इन्होंने हज़रत अली पे तबर्रा बंद करवाया जो हो रहा था। एक काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा काम ये किया इन्होंने कि मदीने के गवर्नर को फ़ौरन ख़त लिखा कि भाई फातिमा का फदक वापस कर दो। अब ये हिस्ट्री जो है ये सबकी है, सिर्फ आपकी नहीं। ये बैनुल अक़वामी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ जो कोर्स में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है एमए में, उसमें से पढ़ रहा हूँ। जो कराची यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसकी जो किताब है उसमें से पढ़ रहा हूँ, जो तलबा को पढ़ाई जाती है। चूँकि उनका दौर आ रहा है तो इन्हीं के दौर तो चलते हैं ना हिस्ट्री में। तो अब इनका दौर आया तो इनके कारनामों में 2 कारनामे ये लिखे जाते हैं कि इन्होंने कहा फदक वापस कर दो। तो जुमला ये लिखा गवर्नर मदीना को कि फातिमा का फदक वापस कर दो। तब ये पता चला जो बात मैं पहले कह चुका कि कितनी फातिमाएं थीं मदीने में। तो गवर्नर ने वहाँ से हाकिम को खत लिखा, कौन सी फातिमा को फदक वापस कर दूं। कुछ समझ रहे हैं? कौन सी फातिमा? उसने वहां से कुरान की आयत लिख कर भेजी कि अगर अल्लाह बनी इसराइल को यह हुक्म दे कि गाय की कुर्बानी दे दो, तो क्या बनी इसराइल की तरह तुम भी पूछोगे कि गाय का रंग क्या हो, गाय कैसी हो, किस वक्त कुर्बानी दें, कब कुर्बानी दें, गाय की वल्दियत क्या है? अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी दे दो। बस कह दिया कि फातिमा का फदक है तो फातिमा का फदक वापस कर दो। अब उसके समझ में आ गया। जब डांट पड़ी और इसरार हुआ कि फदक तो फातिमा का है, तो अब कयामत तक फातिमा का ही रहेगा, हालांकि फातिमा के पास ना रहा। तवज्जो है ना आपकी? अब इसके पीछे क्या फलसफा है कि जो कुदरत ने जाहिर करना चाहा। अब यहाँ से गुफ्तगू होती है कि फदक खैबर में जब वापसी हुई और लश्कर वापस हो गया तो रास्ते में फदक का इलाका पड़ता था खैबर के पास। तो फदक के यहूदी आए और रसूलुल्लाह से फरमाया, कागजात लेके आए फदक के, और कहा कि लश्कर आपका लूटता हुआ ना जाए, हमको मना कर दीजिए, हम नजराने में आपको ये फदक देते हैं। और एक कागज़ पेश किया। उन्होंने कहा ये हमारे पास कदीम ज़माने से रखा हुआ है कागज़। उस कागज़ को बुलंद आवाज़ से सबके सामने पढ़ा गया कि मैं फदक हूँ, हज़रत नूह का पोता फदक, और मैं इस ज़मीन को वक्त कर रहा हूँ जो मेरी नस्ल में सबसे बड़ी औलाद में जाएगी, ताकि आखिरी पैगंबर जो आए तो उसके वारिस तक वो पहुँचा देगा। अगर कोई इस पर तसर्रुफ करेगा तो उस पर हराम है। उन्होंने कहा आप आखिरी पैगंबर हैं, ये कागज़ हमने कभी निकाला नहीं, चूँकि आपकी नबूवत सामने आ गई, ये कागज़ आपके लिए, और फदक हम आपको देते हैं। जैसे ही फदक उन्होंने दिया, नज़र किया रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह ने न मांगा न मुसलमानों ने कब्ज़ा किया। और जो फदक की आयात सूरह हश्र में और सूरह अनफाल में, 2 सूरों में तफसील से फदक पर बेशुमार आयतें हैं, उसकी तफसील ये बताई गई। सूरह हश्र में फदक के बारे में अल्लाह फरमाता है कि वो ज़मीन
जिस पर मुसलमानों ने घोड़े न दौड़ाए हों वो उम्मत की ज़मीन नहीं है, मुसलमानों की नहीं है, वो सिर्फ नबी की है, ये कुरान कह रहा है। इसलिए जब लश्कर चला खैबर के लिए मदीने से, तो लश्कर को रसूलुल्लाह लेकर चले एक गैर मारूफ रास्ते से, यानी मैदानी रास्ते से नहीं गए, बल्कि पहाड़ियों पे चढ़ के ऊपर ऊपर पहाड़ के ऊपर से खैबर पहुंचे। तो मासूम से पूछा गया कि रसूलुल्लाह ने यह रास्ता खैबर का क्यों इख्तियार किया था? क्या इसलिए इख्तियार किया कि अगर घोड़ों के कदम फदक पे पड़ जाते तो शर्त लगाई अल्लाह ने कि तुम्हारे घोड़ों के कदम फदक पे नहीं पड़े, इसलिए ये तुम्हारा नहीं है। एहतियात को देखे, कुरान की एहतियात देखे, तो उस पर किसी के घोड़े के कदम नहीं पड़े फदक की जमीन पर। और जैसे ही फदक उन्होंने नजर दिया, आयत आई सूरह रूम की, वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कुर्बा को उसका हक दे दो। यह आयत दो सूरों में है, सूरह बनी इसराइल में भी है, वातिज़ल कुर्बा फातिज़ल कुर्बा, कुर्बा को हक दे दो। तो एक बार नाजिल हुई जब फदक उन्होंने दिया तो जिब्रील ने कहा कुर्बा के नाम लिख दीजिए। उसी वक्त रसूलुल्लाह ने कलम कागज़ मंगाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन किलाब 7 पुश्तें लिखकर कहा कि मैं ये फदक फातिमा के नाम लिखता हूँ।